कौन है वो हर्षित राणा जिसे 20 लाख रुपए में केकेआर ने खरीदा और उसने 20 लाख रुपए में वो काम कर दिया जो 25 करोड़ और 20 करोड़ वाले गेंदबाज नहीं कर पाए। कौन है वो हर्षित राणा जिसने सनराइजर्स हैदराबाद के जबड़े से मानो जीत निकाल ली हो। हर्षित राणा कौन है जिसने मिचेल स्टार्क जो कि 25 करोड़ बिके थे उनके 26 रन खाने के बाद आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड कर दिए उस बल्लेबाज के सामने जिसे वर्ल्ड क्रिकेट में हिटिंग के मामले में सबसे क्लासी बल्लेबाज कहा जाता है, नाम क्लासन। हर्षित राणा कौन है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस मैच में हर्षित राणा जो है वो ट्रोल हो रहे थे। सीनियर्स उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें डांट फटकार पड़ रही थी, सोशल मीडिया पर उनको लेकर बैशिंग हो रही थी, तमाम दिग्गजों ने उन पर सीधे कटाक्ष किया था। कहानी कुछ ये थी कि हर्षित राणा जो है जब मयंक अग्रवाल का विकेट लेते हैं तो फ्लाइंग किस करते उन्हें कहते हैं निकल जाओ। अब मयंक अग्रवाल इंडिया के लिए खेल चुके हैं, मयंक अग्रवाल सीनियर प्लेयर है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को लगा कि यार एक और दिल्ली का लड़का आ गया जिसको तमीज नहीं है। हालांकि दिल्ली वालों का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा अलग होता है। दिल्ली वाले कई बार कहा जाता है कि वो टैलेंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस टैलेंट के साथ उनके अंदर थोड़ा सा एक एरोगेंस भी आता है और शायद यही एरोगेंट जो है ये उन्हें अलग बनाता है। वैसे भी कई बार लोग कहते हैं कि अगर तेज़ गेंदबाज हैं तो तुम पे हल्का सा गुरूर जचता है, बशर्ते तुम्हारी तेज़ गेंदबाजी कोई कमाल करके दिखाए, और यही कमाल हर्षित ने इस मैच में करके दिखाया। क्लासन ने लगभग इस मैच को जीत लिया था। 5 बॉल पे 7 रन चाहिए थे और लगा कि शायद ये मैच जो है ये खत्म हो गया। आखिरी ओवर चल रहा था, 13 रन चाहिए थे। हर्षित आते हैं, पहली बॉल गिनते हैं और इस पे छक्का लग जाता है। इसके बाद क्लासन और शहबाज अहमद दोनों को आउट करते हैं और जीत दिला देते हैं। कमाल की गेंदबाजी उनकी सोशल मीडिया पर फिलहाल चारों तरफ वो छाए हुए हैं। हर्षित राणा ने इस मैच में 4 ओवर में 33 रन दिए और 3 विकेट निकाले, और ये 3 विकेट खास हैं और 33 रन जो है वो बहुत कमाल के हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि जब वो गेंदबाजी करने आए थे तो केवल 13 रन चाहिए थे। हालांकि 2 ओवर में 39 रन चाहिए थे, लेकिन 25 करोड़ वाले गेंदबाज ने 26 रन पिटवाकर टीम की भत पीट दी थी। एसआरएच के कैंप में जबरदस्त खुशी का माहौल था। श्रेयस अय्यर कहते हैं कि हर्षित थोड़ा घबराए हुए थे, समझाया हमने उनको, लेकिन हर्षित को जानने वाले कहते हैं कि हर्षित का एटीट्यूड जो है वो गजब का है और वो समझते हैं इन बातों को और थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग है। 13 बॉल 6 रन, पहली बॉल पर शानदार छक्का, दूसरी बॉल पर सिंगल, लेकिन तीसरी बॉल पर विकेट मिलता है। चौथी बॉल फिर सिंगल, 5वीं बॉल पर क्लासन का एक जबरदस्त कैच सुयश शर्मा पकड़ते हैं और शायद यही वो मोमेंट था जब केकेआर को रियलाइज हो गया कि दिन अपना है। सुयश शर्मा का वो कैच मेरे हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट था, लेकिन इस ओवर ने इस मैच में हर्षित की प्रेजेंस को महसूस करा दिया। इसके बाद एक बॉल थी, 5 रन चाहिए था। सामने वो बल्लेबाज था जिसने 20 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन ना 25 करोड़ वाले ना 20 करोड़ वाले, आज दोनों का दिन नहीं था और इसी वजह से हर्षित ने इस मैच को जिता दिया। हर्षित के बाद कप्तान अय्यर ने कहा कि हम सब जानते थे कि वो कमाल के गेंदबाज हैं और हमने उनकी आंखों में देखा था। मैंने उनसे कहा भी था कि आज तुम्हारा दिन है और ये दिन उनका हो गया। हालांकि हर्षित की इस ओवर में 13 रन की अहमियत को समझना है तो आपको ये समझना चाहिए कि एसआरएच ने केकेआर के गेंदबाजों की पिटाई कैसे की थी। 6 ओवर में 90 रन चाहिए थे, जिसमें 15वें ओवर में 13 रन गया, 16वें ओवर में 5 रन गया, 17वें ओवर में 16 रन गया, 18वें ओवर में 21 रन की कुटाई हुई, 19वें ओवर में 26 गया, लेकिन इसके बाद आखिरी ओवर में केवल और केवल 8 रन। मिचेल स्टार्क जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर जहां 4 ओवर में 53 रन पिटता है, तो हर्षित राणा 20 लाख रुपए में जो आया था वो 3 विकेट निकालता और ये मैच जिताता है। 3 विकेट 33 रन, 12-13 रन जो है वो नहीं बनने देता और ये कमाल है। कमाल है। आई मीन आप खुद समझिए कि एक प्लेयर 26 रन देता है 25 करोड़ लेके। पैट कमिंस जो है वो 20 करोड़ लिए थे, उन्होंने 1 विकेट 32 रन देके, और उन्हीं की टीम के नटराजन हैं जिन्होंने 4 करोड़ में 3 विकेट 32 पे निकाले थे। हमारे कहने का सार ये कि यार इंडियन प्लेयर्स को भी मौका मिलना चाहिए। इंडियन प्लेयर्स पर दांव जो है वो लगाना चाहिए। विदेशी चीज जो है वो आकर्षित करती है, लेकिन हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों का भी नाम हमको याद रखना चाहिए। हर्षित राणा, इसीलिए शायद हमें लगा कि इस वीडियो को बनाते हैं और आपसे भी कहते हैं कि रिमेंबर द नेम। वैसे हर्षित के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि हर्षित राणा दिल्ली से आते हैं, दिल्ली से ताल्लुकात रखते हैं और दिल्ली के क्रिकेटर हैं।
वो दिल्ली के लिए विनू माकन ट्रॉफी खेल चुके हैं। हाल ही में कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में दिल्ली की तरफ से अंडर 25 टीम में उन्हें चुना गया था। हरियाणा के खिलाफ 5 अप्रैल को अपना लेटेस्ट मैच खेला था और इससे पहले उत्तराखंड के खिलाफ मैच में 3 विकेट चटकाए थे। उसके पहले और भी जो मैचेस उन्होंने खेले हैं वहां पर भी अच्छी गेंदबाजी की है। हर्षित कुछ साल पहले अंडर 19 खेलते नजर आए थे। गुजरात टाइटंस के लिए एक जमाने में वो नेट गेंदबाजी भी करते थे। गुजरात ने तब उन्हें टीम में नहीं चुना, लेकिन केकेआर ने उनके टैलेंट को पहचाना और अब वो केकेआर के स्पेशलिस्ट गेंदबाजों में से हैं। शायद यही वजह है कि केकेआर ने अपने कई सीनियर गेंदबाजों को रिलीज कर दिया, क्योंकि उन्हें हर्षित राणा में वो टैलेंट नजर आ रहा था जो आने वाले समय में एक स्टार बॉलर के तौर पर उन्हें स्थापित कर सकता है। इमर्जिंग एशिया कप से पहले हर्षित जो हैं वो कई और ट्रॉफी में भी कमाल कर चुके हैं। दलीप ट्रॉफी में कमाल किया था। बाब न सिर्फ गेंद बल्कि मौका मिलने पर बल्ले से भी वो कमाल कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि नॉर्थ जोन के लिए जब वो खेलते थे तब उन्होंने 9 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया था। 86 बॉल में 12 चौके और 9 छक्के मारे थे और 112 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। हर्षित को पिछले साल 2 साल पहले आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए डेब्यू का मौका मिला। लास्ट ईयर जब वो खेले थे तो 8 आईपीएल मैचेस में 6 विकेट चटकाए थे, लेकिन इस साल जब वो गेंदबाजी करने आए तो वो एक बेहतर गेंदबाज के तौर पर नजर आए। हालांकि इस मैच में हर्षित, जैसा कि हमने आपसे कहा, कि जबरदस्त चर्चा में भी रहे। अब कई लोगों का यह मानना है कि हर्षित क्योंकि दिल्ली से हैं, गौतम गंभीर भी दिल्ली से हैं और गंभीर का एटीट्यूड हम सब ने ग्राउंड पर देखा है। अब गंभीर का एटीट्यूड देखा है तो गंभीर के खिलाड़ी जो हैं वो कहां से पीछे रहते, और खास तौर पर वो जो तेज गेंदबाज थे। शायद यही वजह थी कि तीसरे ओवर पर जब हर्षित राणा ने बाउंसर फेंकी और मयंक अग्रवाल शॉट लगाने की कोशिश में रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट हुए, तो जिस तरह का जश्न इन्होंने मनाया था उसको लेकर भी चर्चाएं खूब हो गई। कुछ ज्यादा नहीं किया था, वही जो विराट कोहली ने पिछले मैच में किया था सचिन रविंद्र के साथ, वही कहानी थी। उसको लेकर काफी चहल पहल भी रही। मयंक ने इस मैच में 21 गेंदों में 32 रन बनाए थे। मयंक अग्रवाल के आउट होने के बाद इसको लेकर काफी लोग नाराजगी जताते नजर आए, जिसमें एक नाम जो था वो सुनील गावस्कर का भी था। हर्षित की इस हरकत को देखकर सुनील गावस्कर उस टाइम कमेंट्री कर रहे थे और कमेंट्री करते हुए कहा कि हर्षित को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो उन्हें छक्के मार रहे थे तो क्या बल्लेबाज ने उनके साथ ऐसा कुछ किया? इस हरकत के बिना भी क्रिकेट खेला जा सकता है, लेकिन शायद ये टेलीविजन का युग है जिसमें लोग पॉपुलर होने के लिए कुछ करते हैं। हालांकि गावस्कर साहब ने यह भी कहा कि आप जश्न मनाइए, लेकिन अपने सीनियर्स की भी थोड़ी रिस्पेक्ट कीजिए। लेकिन ऐसा लगता है कि हर्षित इन तमाम चीज़ों से बेपरवाह अपने आप को बैक करते गए, और इसीलिए तमाम लोग कह रहे थे कि वो जो एटीट्यूड उन्होंने शुरू में दिखाया था वो एटीट्यूड ही 13 रन बचा सकता है, क्योंकि 13 रन क्लासन के सामने वो बल्लेबाज जो 6 ओवर में 90 रन मारने की हैसियत रखता है, उसके सामने बचाना इतना आसान नहीं था। लेकिन ये हर्षित राणा की कहानी है। हर्षित राणा, रिमेंबर द नेम, क्योंकि इस साल आईपीएल में जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट में तेज गेंदबाजी का भविष्य जो है वो सुरक्षित हाथों में है। हालांकि आईपीएल की खूबसूरती है, इस आईपीएल ने देश को जसप्रीत बुमराह दिया, इस आईपीएल ने देश को तमाम और भी खिलाड़ी दिए, जिसमें हार्दिक पांड्या और कई और खिलाड़ी हैं। क्या हर्षित राणा भी अपने आप को बुमराह वाली लीग में स्थापित कर पाएंगे? वक्त इनका जवाब देगा, लेकिन जो प्रदर्शन इन्होंने किया है, ये बात जरूर है कि इन्होंने क्रिकेट की पिच पर दिल जीत लिया है और इनकी टीम ने मैच जीत लिया है।